एपिसोड नंबर 26 की स्टार्टिंग होती है और वहीं टेंग पेड़ के पीछे छुपकर मन में कह रहा होता है आखिरकार उन दोनों ने बातें शुरू कर ही दी। और वहीं नैन गुस्से में कहती है तुम, और तभी उसकी नजर उसके कंधों पे पड़ती है और मन में कहता है ये तो टेंग का बाल है। अरे नहीं, हुआंगफू को मैं ये देखने नहीं दे सकती, मुझे जल्द से जल्द उसे हटाना होगा। और फिर वो बड़े प्यार से उससे कहती है मिस्टर हुआंगफू, दरअसल आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तभी वो पत्थर से टकरा जाती है और उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा टकरा टकरा कर नीचे गिरते हैं। और थोड़ी देर बाद मन में कहती है ये इतना सॉफ्ट मुझे क्यों लग रहा है। लकीली ये तो अच्छा हुआ कि मैं जमीन पर नहीं गिरी, नहीं तो मेरा तो चेहरा ही बिगड़ जाता। एक मिनट रुको। और फिर वह देखती है कि वो हुआंगफू के पैरों के बीच में है और फिर वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है और वो कहता है तुम। और फिर तुरंत वो उससे दूर होती है और वहीं वो अपने कपड़े सुधारने लगता है। और तभी वो मन में कहती है अरे नहीं, वो टेंग का बाल उसके कपड़ों के अंदर जा चुका है। और वहीं हुआंगफू मन में कहने लगता है क्या मेरी कॉलर में घास है क्या, मुझे बहुत ही ज्यादा खुजली हो रही है। और तभी नैन हाथ आगे बढ़ाती हुई कहती है देखो तुम्हारे सर पर घास का तिनका है। और लाओ में से हटा देती हूँ और वो उसके ऊपर बैठ चुकी होती है। और ये देख हुआंगफू काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे चिल्लाते हुए कहता है दूर हो जाओ। और फिर तभी नैन उसके कपड़ों को खींचती हुई कहती है अरे नहीं, ये बाल नीचे कहाँ खसक गया। और फिर वो फेक स्मेल करती हुई कहती है मिस्टर हुआंगफू, कहीं मैंने आपको कोई चोट तो नहीं पहुंचा दी ना। अब इस पर वो उसे कहता है कोई बात नहीं और अब तुम नीचे उतर सकती हो। तो फिर नैन कहती है ये तो तुम पर निर्भर करता है, देखो तुम्हारे पूरे शरीर पर घास के तिनके हैं और देखो इस वजह से तुम्हारी कॉलर भी खराब हो चुकी है। लाओ मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती हूँ। और फिर वो फूंक मारकर उस बाल को हटा देती है और खुश होती है मन में कहती है आखिरकार मैं कामयाब रही। और वहीं ये सब देख हुआंगफू गुस्सा हो रहा होता है और हुआंगफू उसकी कमर पर हाथ रखती हुई कहते हैं नैन तुम जानती हो ना कि तुम क्या कर रही हो। और तभी वो उसका हाथ हटाती हुई कहती है मिस्टर हुआंगफू, आप ये हाथ यहाँ पर क्यों दे रहे हो और अब आप मुझे जाने दीजिए। तभी वो उसे अपने पास खींचती हुई कहते हैं तुम मेरे साथ इतना रूखा रूखा बर्ताव क्यों करती हो और अब तुम्हें सबसे पहले मेरी ड्रेस ठीक करनी होगी। और नैन उसकी ये बातें सुन ब्लश कर उसे दूर धकेलती हुई कहती है तुमने इस वक्त मुझे पकड़ के रखा हुआ है और अब क्या तुम मेरे साथ कुछ करने वाले हो। तो फिर हुआंगफू थोड़ा गुस्से में कहते है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये करने के लिए मैंने अपनी मर्जी से हामी भरी। तब वो चिल्लाती हुई कहती है हाँ बिल्कुल, वो तो मैंने गलती से तुम्हें छू लिया और कुछ नहीं। और अब तुम मुझे जबरदस्ती परेशान कर रहे हो, छोड़ो मुझे जाने दो। तो फिर वो उसे दोबारा अपने पास खींच गले लगाती हुई कहता है लेकिन नैन मुझे तो ऐसा लगा कि तुमने ये सब जानबूझकर किया है। और मन में कहता है कि ऐसा हो सकता है कि किसी वजह के कारण उसने मुझसे कांटेक्ट किया। और फिर वो स्ट्रगल करती हुई कहती है तुम मुझे जाने दो। और तभी हुआंगफू उसे पेड़ की तरफ पुश करता है और तभी नैन की नजर उसके कपड़ों पे पड़ती है और घबराती हुई मन में कहती है फिर से एक और बाल। और फिर नैन उस बाल को हटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती हुई कहती है दरअसल मैं हमेशा से ही तुमसे कुछ कहना चाहती थी। और नैन की ये बातें सुन हुआंगफू हैरानी से मन में कहता है फिर से ये लड़की बस मेरे साथ चूहा बिल्ली का खेल खेल रही है। और आगे उसे कहता है कहो तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। और नैन उस बाल को हटाती हुई कहती है वो बात ये है कि, और मन में कहती आखिरकार मैंने उसे हटा दिया। तब वो कहती है वो मैं तुमसे ये कहना चाहती थी कि मुझे वॉशरूम जाना है और इसके बाद मैं तुमसे बात करूंगी। और तभी अचानक हुआंगफू उसे किस करने लगता है और ये देख वो हैरान हो जाती है। हुआंगफू गुस्से में कहता है नैन वो तुम ही थी जिसने सबसे पहले मुझे सेड्यूस किया था। और वही पेड़ के पीछे टेंग ये सब देखती हुई खुश होती हुई मन में कहता है आप लोग लगे रहिए, मैं कुछ भी नहीं देख रहा। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।